हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जब हम कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब हम बनाते हैं, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जब हम कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देन सेकंड हम क्या करते हैं, सेकंड हम उसमें जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का फिगर आने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम माइनस करते हैं। इसका एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। देन हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जो फिगर आएगा वो क्या होगा, वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद इसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इसके बाद हम करेंगे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है उसको हम वर्किंग कैपिटल के जो चेंजेस है उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, इसका एडजस्टमेंट हम करते हैं। देन हम उसमें अगर आपको टैक्स पेड क्वेश्चन में गिवन है तो उसको माइनस करेंगे और जो आएगा वो क्या होगा, आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेट्स स्टार्ट करने के पहले चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड है क्वेश्चन में, हमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? फर्स्ट आपको गिवन है प्रॉफिट आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम बट बिफोर टैक्स इज रुपीज 2,50,000। आपको प्रॉफिट गिवन है 2,50,000। कैसा प्रॉफिट है? बिफोर टैक्स एंड कंसिडरिंग द फॉलोइंग। आपको गिवन है कि प्रॉफिट आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम बट बिफोर टैक्स इज रुपीज 2,50,000। जो आपको प्रॉफिट गिवन है 2,50,000 वो बिफोर टैक्स है बट आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग, और आपको जो एडजस्टमेंट दिया उसको कंसिडरिंग करने के बाद। नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? आपको गिवन है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स पर आपको गिवन है रुपीज 1,00,000। amortization ऑफ गुडविल आपको गिवन है रुपीज 50,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 70,000। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000। नेक्स्ट आपको गिवन है फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। और करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की आपको पोजीशन गिवन है, क्या क्या है? 2 years के आपको फिगर गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस। क्या क्या गिवन है आपको? ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज है एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, ये करंट एसेट्स है। क्या क्या इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम देखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस का हम डिफरेंस देखेंगे, क्या इंक्रीमेंट है और क्या डिक्रीमेंट है। ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग बैलेंस 2,30,000 एंड ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2,20,000। ट्रेड पेबल क्लोजिंग बैलेंस 1,00,000 एंड ओपनिंग बैलेंस 1,50,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग बैलेंस 40,000 एंड ओपनिंग बैलेंस 60,000। इन्फॉर्मेशन से हमें क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, 2,50,000। कैसा प्रॉफिट है? आपको प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है बिफोर टैक्स। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ऑलरेडी बिफोर टैक्स आपको गिवन है, कितना प्रॉफिट गिवन है, रुपीज 2,50,000। बट इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको गिवन है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, 2,50,000, ये तो ऑलरेडी आपको गिवन है। इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 70,000। 2,50,000 में 70,000 को हम प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, 3,20,000। ये क्या होगा आपका, ये होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये क्या होगा, 3,20,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम।
देन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम प्लस करेंगे एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में कौन कौन से गिवन है, आपको गिवन है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है। सो सबसे पहले अब इसके एडजस्टमेंट हम करेंगे, इसको हम करेंगे ऐड, यहाँ लिखेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो हैं बट कैसे एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। सो इसको हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितना गिवन है आपको, ₹1 लाख, एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना गिवन है, 50,000। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ऐड, नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना है, 1 लाख, एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना है, 50,000। मींस दोनों को हम प्लस करेंगे, कितना हो, 1 लाख एंड 50,000 का टोटल कितना हो, 1,50,000। सो हम प्लस करेंगे 3,20,000 में 1,50,000 को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4,70,000। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐसी इनकम जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम जो कैश फ्लो बना रहे हैं कैसा बना रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बना रहे हैं, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे। सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम यहाँ से क्या करेंगे, लेस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपको क्या गिवन है, गेन आपको गिवन है ऑन सेल ऑफ लैंड, लैंड को सेल करने से जो गेन हुआ है कितना हुआ, 30,000। ये कैसी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेस करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, कितना आपको गिवन है, गेन 30,000, इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। सो 4,70,000 से 30,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4,40,000। अब इतना एडजस्टमेंट होने के बाद क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या हुई, 4,40,000 क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये 4,40,000 क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कितना है, 4,40,000। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चेंज मींस करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम देखेंगे कि करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल में चेंजेस। सो नेक्स्ट हम करेंगे वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चेंजेस हुआ, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या इंक्रीमेंट और क्या डिक्रीमेंट हुआ, उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, किसको लेस करना है और किसको ऐड करना है, इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, क्या करना है हमें, कि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स, क्या करेंगे हम, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इसको हम क्या करेंगे, अगर करंट लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज है तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, एंड करंट लायबिलिटीज अगर हमारी इंक्रीज है तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पर करंट लायबिलिटीज क्या है आपकी, इंक्रीज, इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो वर्किंग कैपिटल में जब चेंजेस के लिए आपको करना है, सबके लिए आपको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस करेंगे, किसको लेस करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो आपको क्वेश्चन में पोजीशन गिवन है, द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज है, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स है। क्लोजिंग बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस का हम डिफरेंस देखेंगे, क्या इंक्रीमेंट और क्या डिक्रीमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनका एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे एडजस्टमेंट करना है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स को हम क्या करेंगे, लेस, एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखना हमें, कि ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्या है, करंट लायबिलिटीज, एंड ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट्स। अब ट्रेड पेबल आपको कितना गिवन है, ट्रेड पेबल क्वेश्चन में आपको गिवन है क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख एंड ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,50,000। अब ट्रेड पेबल क्या है, करंट लायबिलिटीज, ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 है एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख। इसमें डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ, 50,000। अब करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे लेस ट्रेड पेबल, कितना लेस हो रहा है, 50,000। एंड नेक्स्ट है आपको क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट्स। अब ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स से क्लोजिंग कितनी है, 2,30,000 एंड ओपनिंग कितनी है, 2,20,000। यहाँ पर क्या हुआ कि क्लोजिंग कितना है, 2,30,000 एंड ओपनिंग कितना है, 2,20,000। तो यहाँ पर क्या हुआ, करंट एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
अब करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो वो भी क्या होगी, उसको भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल कितना इंक्रीज हो रहा है, 10,000। सो ये दोनों को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पर 4,40,000 से हम दोनों को लेस करेंगे, दोनों को टोटल कितना होगा, 60,000। 4,40,000 से 60,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3,80,000। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब आपको जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है आपके करंट एसेट्स है, इसमें हम देखेंगे इसमें क्या चेंजेस हो रहा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको क्लोजिंग कितना गिवन है, 40,000 और ओपनिंग कितना, 60,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है, 40,000 एंड ओपनिंग बैलेंस कितना है, 60,000। सो ओपनिंग से क्लोजिंग में क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है, करंट एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना डिक्रीज हुआ है, 20,000। सो 20,000 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। सो 3,80,000 में हम 20,000 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 लाख। ये क्या होगा आपका, 4 लाख। ये होगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो 3 स्टेप होती है, कौन कौन सी 3 स्टेप, सबसे पहले तो हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। देन हम करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम प्लस करेंगे, देन नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे। इतना होने के बाद जो फिगर आएगा वो क्या होगा, वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन इसके बाद हम करते हैं वर्किंग कैपिटल में चेंजेस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। उतना होने के बाद जो आएगा वो क्या होगा आपका, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर क्वेश्चन में आपको टैक्स गिवन है, टैक्स पेड, तो उसको हम माइनस कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में टैक्स पेड गिवन है तो इसमें से हम क्या करते हैं, जो टैक्स पेड है उसको माइनस कर देंगे, और जो फिगर आएगा वो क्या होगा आपका, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। So this is solution of this question. Any doubt you can ask in comment section. Thanks for watching.